जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में आपका केमिस्ट्री का जो है ये पार्ट 2 वीडियो मिल रहा है आपका कार्बनिक यौगिक का। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को अगर आप देख लेते हैं बिल्कुल अंत तक, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको मैं ये काफी चीज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एल्केन का पूरे सदस्य के बारे में बताने और इसके पूरे यौगिक के बारे में बताएंगे आपको कि मीथेन का निर्माण कैसे होता है, इथेन आप कैसे सूत्र बना सकते हैं। और ये बिल्कुल तरह से आसान है, आप समझ जाइएगा। बस आपको वीडियो को यहाँ पर देखना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो मैं पहले बता देता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं अगर आप समझ में ना आए तो। लेकिन अगर आप समझ आए तो लाइक करके ही जाइएगा। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं आपको हाइड्रोकार्बन से। तो आपका यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, ये नाम से ही स्पष्ट होता है, हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं से डाउट नहीं, कहीं से आपको फिर की बात नहीं है, सीधे सी बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, तो उसमें भी बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है, बोला है वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु उपस्थित हो उससे हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्यतः आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये यहाँ पे हम काम की बात सीधे करेंगे, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं सारा चीजें। 3 प्रकार का आपको बता दिए, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पर दिख रहा होगा कि जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु उपस्थित हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात करते हैं जैसे में, यानी एग्जाम्पल में, तो आपका मिथेन, इथिन, बेंजीन होता है। तो मिथेन का फॉर्मूला आपका CH4 होता है, इथिन का C2H6 होता है। ये सब आपको दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। इथिन का ये क्यों फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला आपका C6H6 होता है, इत्यादि आप कर दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आपके मायने में 4 प्रकार के होते हैं। तो एलिसाइक्लिक एक होता है, लेकिन हम यहाँ पे मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः तो वैसे 2 ही प्रकार का होता है, संतृप्त एक असंतृप्त होता है मुख्यतः रूप से। अगर वैसे तो आपको 4 प्रकार से होता है, 4 प्रकार का होता है ना। चलिए, यहाँ पे पहला प्रकार आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिएगा सही बच्चे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो क्या होता है, संतुष्ट होता है, कहीं से उसको दिक्कत नहीं होता है। इसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं या फिर पैराफिन। VBI क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इसमें एकल बंधन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग यौगिक पढ़ेंगे तो इसमें आपका एक बंधन होता है, इसका अलग नाम होता है आपका पैराफिन होता है। पैराफिन क्या होता है, देखिए एल्केन का ही दूसरा नाम होता है। एल्केन के दूसरा नाम क्या होता है, हम लोग पैराफिन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समूह को पैराफिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 2 नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग ऑलिफिन बोलते हैं। इसमें द्विबंधन या फिर त्रिबंधन होता है, इसमें द्विबंधन या फिर आपका त्रिबंधन होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 3 नंबर सवाल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें मुख्य रूप से आपका, इसको हम लोग बेंजीन भी बोल सकते हैं। बेंजीन बोल सकते हैं। बेंजीन का संरचना सूत्र बनाना बिल्कुल बच्चे का खेल है, और ये बच्चे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बस आप देखते रहिए। आइए आगे हम लोग यहाँ पर एक चार्ट आपको बता देते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका 3 प्रकार का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा साफ, थोड़ा सा जूमिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। या आपको इसी को हम लोग एल्केन बोलते हैं, है ना, इसी को हम लोग एल्केन बोलते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहिए, या फिर इसी को हम दो भागों में बांटते हैं, एल्कीन और अल्काइन में। ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका द्विबंधन हो जाएगा आपका, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपका त्रिबंधन होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में इस तीनों के बारे में। और तीसरा आपका होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे थोड़ी सी बात। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि कार्बन 1 को हम लोग मिथ कहते हैं, कार्बन 2 को इत कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। इसी प्रकार 8 को आपको ऑक्ट बोलना है, 9 को नन और 10 को डेक। लेकिन हम आपको 20 तक बताएंगे यहाँ पर कि आप 20 तक बना सकते हैं। 11 को आप अनडेक बोल सकते हैं, आप ऐसे भी अनडेक लिख सकते हैं। डॉडेक आप बोल सकते हैं यहाँ पे, और 13 को ट्राइडेक बोल सकते हैं, 14 को टेट्राडेक, और 15 को आपको पेंटाडेक, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं पेंट है तो पेंटाडेक। 16 का आप हेक्साडेक बोल सकते हैं, 17 को हेप्टाडेक।
20 में आपको आइकॉस बोला है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो दिक्कत की बात नहीं, आप देखते रहिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इसका कहाँ पे उपयोग होगा, इसका क्या जरूरी है और ये आपको कितना लाइफ में अभी आपको मतलब केमिस्ट्री में कितना ये काम आएगा आगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हम पहले भी बताए थे, इसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है इसलिए हम लोग बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें अरे यहाँ पे लिखेंगे जिसमें, यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एकल बंधन होता है। अर्थात हम लोग कहने का मतलब हुआ अगर कार्बन लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सबके बीच में एगो बंधन होगा, ठीक है। वैसे कार्बन के तो 4 बंधन होता है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आपको एगो बंधन, एक बंधन ऐसे देखने को मिलेगा। आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में देखने को मिलेगा, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे द्विबंधन पढ़ लेंगे, द्विबंधन भी आ जाता है। तो ये चीज हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन आपका क्या है, इसका सामान्य सूत्र आपका होता है CnH2n+2 होता है। देखिए इसके कारण से काफी बच्चे कुटा चुके हैं, आप लोग मत इसको भूलिएगा, एकदम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे इसको, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे अगर कार्बन अगर आपका 2 है तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक हो जाएगा। मतलब कार्बन देखिए n है तो n की दुगुना है और +2 भी अधिक हाइड्रोजन है ना। तो यही बात इसका कहने का अर्थ होता है। हम अगर यौगिक का इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आपका सूत्र होता है, बस इतना दूर आपको रट कर याद कर लेना, एकदम याद ही हो जाएगा। वैसे देखते रहिए, अल्क जोड़ n मतलब एल्केन होता है, ठीक है। अल्क जोड़ n, अल्क जोड़ n एल्केन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। आइए हम यौगिक का जब नाम बनाएं, यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र बनाएंगे तो आपको सारा चीज यहाँ पर फिट होगा, ठीक है। खोल के रखिएगा दिमाग की दरवाजा को। देखिए यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे तो कार्बन हम लोग पहला लेंगे, एक कार्बन लेंगे। अगर हम एक कार्बन लेंगे तो लगाइए कि एल्केन वाला है तो एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन आपका कितना होगा, सिंपल सी बात है, एक कार्बन है, एक का अगर हम दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 गुणे n कर देंगे, n की जगह पर हम लोग 1 रखें तो 1 प्लस आपका कर देंगे 2। अब देखिए कार्बन के 1 से गुना करेंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, 2 1 2 और 2 4, CH आपका 4। फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पे बन रहा है। चलिए हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए कार्बन अगर 1 देंगे तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक, 1 का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो CH4 जो होता है आपका यहाँ पर सूत्र निकल चुका है। इसका नाम कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात होता है नाम। देखिए नाम भी आप आसानी से बना सकते हैं। CH4 आपका पहला यौगिक बन गया एल्केन का। एल्केन का प्रथम यौगिक यहाँ पर हो गया मीथेन। यह हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा यहाँ पर यौगिक है, यानी हाइड्रोकार्बन की सबसे सरलतम यौगिक होता है मीथेन होता है। इसका हम लोग सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको नाम याद करना है। तो कार्बन 1 आपको देखना है हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 1 को क्या करते हैं, है बच्चा पहला करता है। ठीक है, स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम क्या समझा रहे थे कि नाम अगर आपको इसका लिखना है तो नाम लिखने के लिए कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 1 को हम लोग कहते हैं मीथ कहते हैं, मीथ। कार्बन 1 को क्या कहते हैं हम लोग, मीथ कहते हैं। तो मीथ का मतलब हम लोग देंगे मीथ। पहला तो हम लोग यौगिक का नाम हम मीथ देंगे, जोड़ कर देंगे। आप देख रहे हैं एल्केन का हम लोग यौगिक का नाम अल्क जोड़ n है, तो कार्बन की संख्या 1 था तो मीथ था, जो मीथ में जोड़ेंगे n। तो मीथ जोड़ अगर आप n करते हैं तो आप सिंपल सी बात जोड़िए तो क्या होगा, मीथ जोड़ n, मीथ जोड़ n अर्थात मीथेन, मीथ जोड़ n अर्थात मीथेन हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसका आपका सूत्र हो गया, आपका मीथेन नाम हो गया, सूत्र हो गया ये। अब आपका इसका संरचना सूत्र बनाना है तो दिक्कत की बात नहीं, कार्बन 1 है तो 1 देंगे। कार्बन के पास जानते हैं आप 4 बंधन होता है, ये संयोजकता इसका कितना होता है, 4 होता है, टेट्रा बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे 4 हम लोग बांट देंगे और सब पर हाइड्रोजन रख देंगे, बस हो गया आपका, ये बन गया। देखिए अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, अगर आप डाउट में है तो अब समझ जाइएगा। अब हम दूसरा बता रहे हैं तो यहाँ पर समझिए। अगर हम पहला कार्बनिक यहाँ पर ले लिए यौगिक, अगर हम दूसरा लेते हैं यहाँ पर तो मान लीजिए कार्बन की संख्या हम लोग लेते हैं 2। कार्बन अगर आप 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर 2 देंगे, 2 को दुगुना करेंगे 4, फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अर्थात एल्केन में आप याद रखिएगा, एल्केन कहिएगा n वाला, n वाला में दुगुना से 2 अधिक, n वाला में दुगुना से 2 अधिक होता है।
तो एल्केन है, तो 2 एन है अल्केन वाला, तो 2 दूना 4 2 6। कार्बन 2 को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे इथ कहते हैं, तो हम लोग दे देंगे यहाँ पर इथ दे देंगे, और इथ में जोड़ेंगे आपका यौगिक के नाम एल्केन वाला लिखते हैं तो एन के रूप में, इथ जोड़ एन आपका हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन हो जाएगा आपका, है ना, इथेन बन गया। चलिए इसका संरचना सूत्र लिखना है तो आपको कार्बन 2 को है तो कार्बन 2 लिखना है। हम बताए थे इसमें एकल बंधन होता है, इसलिए इसके बीच में हम केवल एक बंधन देंगे। अब जानते हैं कार्बन के पास आपका 4 बंधन होता है तो 4 बंधन पुराएंगे। ये बंधन दोनों के लिए होता है, गिना जाता है, इसके लिए भी गिनेंगे एक, इसके लिए भी एक गिनेंगे। ये बंधन इस कार्बन के लिए एक बंधन है, 2 बंधन 3 1 4 बंधन, एक बंधन है 2 3 4, सब पर आपको हाइड्रोजन रख देना है। देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बन देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 पुर गया, 6 है हाइड्रोजन 6 पुर गया। समझ जाइए कि आपको जो यहाँ पे बना रहे हैं बिल्कुल तरह से आप सही बना रहे हैं। चलिए अगर नहीं समझे तो तीसरा में यहाँ पर समझिए, अगर समझ गए तो भी बने रहिए, यहाँ पे आगे कुछ और बताने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कार्बन 3 लेना है। मान लीजिए हम कार्बन 5 लेते हैं, 3 आप लेकर बनाइएगा, 4 आप लेकर बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क करा जाता है ना। 4 लेकर कार्बन 5 लेते हैं तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, एल्केन का यौगिक बना रहे हैं। कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन आपका 5 दूना 10 और 2 18 हो जाएगा। नहीं होगा 18, अच्छा नहीं होगा, चलिए ठीक है, अब 18 नहीं होगा, यानी 5 दूना 10 2 12 होगा। सही बात है 12 होगा, चलिए 12 होगा, 5 दूना 10 2 12 होगा। अब हम नाम इसका लिखेंगे तो कार्बन 5 को आप लोग को पता है हम लोग पेंट करते हैं, तो हम लोग पेंट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, पेंट, और जोड़ेंगे एन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन, है ना, पेंटेन हो गया। अब इसका संरचना सूत्र आपको लिखना है तो आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्या जी, यस दिख रहा है। तो कार्बन 5 लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 ले लिए। अब 5 लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सब पर एक ही बंधन जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको बंधन बांट देना है। कार्बन के बीच है एक ही बंधन द्वारा जुड़ेगा, क्योंकि एल्केन का यौगिक है। अब सबका 4 बंधन पुरा दिए, देखिए पुर गया, 1 2, देखिए ये बंधन जो होता है कार्बन के आगे पीछे, वो दोनों कार्बन के लिए जो मतलब गिना जाता है, तो ये दोनों बंधन इस कार्बन के लिए गिना जाएगा। तो 1 2 इसके पास है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब पर आप हाइड्रोजन रख दीजिएगा तो आपका 12 हो जाएगा। और इस तरह से आपका यहाँ पर पेंटेन का भी सारा चीज बन चुका है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। हम लोग यहाँ पे जानते हैं एल्कीन के बारे में। तो देखिए एल्कीन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही बताए थे। यानी एल्कीन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी आपका हो जाएगा वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच 2 बंधन या फिर त्रिबंधन होता है। 2 बंधन रहेगा नहीं तो त्रिबंधन रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे जब 2 बंधन और 3 बंधन आ गए, यानी 2 बात आया तो इसलिए ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका यहाँ पे एल्कीन होता है, दूसरा होता है अल्काइन होता है। याद रखिएगा, इससे हम लोग ऑरिफिन भी कहते हैं, हम पीछे बताए थे ऑरिफिन भी बोलते हैं। एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन का जो होता है इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका यौगिक का सूत्र बनाना भी पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आप लोग को यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि अब हम लोग जो है किसी भी यौगिक का 2 नाम लिखेंगे। जो भी यहाँ पे होगा एल्कीन एल्काइन का यौगिक, उसको हम 2 तरह से नाम लिखेंगे। एक लिखेंगे आईएनएम, जिसको बोलते हैं IUPAC नाम बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है ना। दूसरा आपका है कॉमन नाम, सी नाम। तो कॉमन नाम है यानी साधारण नाम बोलेंगे। तो हम लोग 2 तरह से इसका नाम लिखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, तो आइए एल्कीन के बारे में देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं एल्कीन के बारे में। तो देखिए एल्कीन का जो है इसका भी यौगिक बनाना जो है बिल्कुल आसान है। बस आपको इसको इजी मूड में समझना है और लिखना है, बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एल्कीन है, तो एल्कीन का पहले हम जानेंगे सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n होता है। जनरल सी बात है, इसका जो होता है तीनों का आपको याद रखना है, CnH2n होता है, बस हो गया। यहाँ से आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इसका IUPAC नाम लिखेंगे, अर्थात आयनम जब लिखेंगे इसके यौगिक का नाम, तो उसके लिए आपको अल्क जोड़ इन अर्थात अल्कीन हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि अल्क मतलब कार्बन की संख्या होगा, उसको अल्क बोल देंगे।
और यहाँ पर इन जोड़ देंगे तो अल्किन हो जाएगा। यानी इसी का हम लोग संधि विच्छेद कर दिए, यानी इसको तोड़ दिए हैं। लेकिन आपको कॉमन नाम यहाँ पर साधारण नाम लिखने के लिए आपको अल्क जोड़ लीन होगा, अर्थात अल्कलीन होगा। आइए हम यौगिक का जब निर्माण करेंगे, यहाँ पर जब नाम लिखेंगे और सूत्र बनाएंगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसमें द्विबंधन होता है, पहले जान चुके हैं कि इसमें क्या होता है, द्विबंधन होता है, क्योंकि आपको हम बताए थे ये इसमें क्या होता है, द्विबंधन होता है, अर्थात ये द्विबंध होता है। एल्किन में द्विबंधन होता है तो इसमें कार्बन एक लेंगे ही नहीं, क्योंकि दो कार्बन लेंगे तभी दोनों कार्बन के बीच आपका दो बंधन बन पाएगा। तो हम लोग इसमें कार्बन 2 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू नहीं करते हैं। तो यदि हम कार्बन 2 लेते हैं तो आप हाइड्रोजन का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे n था तो दुगुना हो गया, अब कार्बन 2 हुआ तो 2 को दुगुना होकर आपका 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। याद रखिएगा एल्केन में हो जाएगा दुगुना से 2 अधिक, और अल्किन में दुगुना सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए C2H4 हो गया है ना, आपका यहाँ पे C2H4 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका नाम जो है आप 2 तरह से बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताए थे। एक आप यहाँ पे IUPAC नाम लिख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे कॉमन नाम लिख सकते हैं। तो आपको नाम यहाँ पर 2 तरह से लिखना है। तो पहला तरह से आपको यहाँ पर अगर लिखना है तो पहला तरह से आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे समझिए। आई नाम लिखेंगे, अल्क होता है, अल्क मतलब कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है। तो कार्बन 2 को हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। तो आपको लिख लेना यहाँ पर इथ, और जानते हैं इथ में हम जोड़ेंगे इन, अर्थात आपका इथ जोड़ इन अगर जोड़ते हैं, इथ जोड़ इन, तो आपको समझ में आ गया कि इथीन हो जाएगा, इथीन। इथ जोड़ इन अर्थात इथीन बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलिए, नहीं आया बने रहिए, अगला यौगिक बनाएंगे तो उसमें समझ जाएगा। और जहाँ पे डॉट है समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉमन नाम अगर हम बनाते हैं तो कॉमन अल्क मतलब कार्बनिक संख्या 2 है तो इथ तो होगा ही, लेकिन इथ जो लीन होगा तो इथिलीन हो जाएगा, इथिलीन। देखिए डायरेक्ट हम मार दिए, डायरेक्ट सेवा से चले हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्क मतलब कार्बनिक संख्या, तो कार्बन है 2 तो 2 को कहेंगे इथ, इथ में जोड़ेंगे लीन तो इथिलीन हो जाएगा। राइट, बहुत अच्छा था। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं इसका संरचना सूत्र के बारे में, इंपोर्टेंट है। तो 2 तो कार्बन हम बनाएंगे और जानते हैं इसमें द्विबंध होता है, अर्थात 2 बंधन होता है, तो दोनों कार्बन के बीच हम 2 बंधन देंगे। अब आपको हम सिखाए हैं, बताए हैं, ये दोनों बंधन इस कार्बन के लिए भी गिनती करेंगे और इसके लिए भी गिनती करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या 2, बॉन्ड संख्या 2 है, 2 और होता है इसके पास 4 हो गया, 2 है इसके पास, एगो कहीं भी दे सकते हैं, नीचे ऊपर 4 पूरा दिए, सब पर हाइड्रोजन रख दीजिए, आपका आराम से यहाँ पे बन चुका है। देखिए 1 2 3 4, 4 इसके पास बंधन हो गया, इसके पास भी देखिए 1 2 3 4 बंधन हो गया, तो ये आपका बन चुका है। हाइड्रोजन के जानते हैं कि 1 होता है बंधन, हाइड्रोजन के साथ में सबको देखिए 1 बंधन जुड़ चुका है, तो ये समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा लेते हैं। अगर दूसरा मानिए कार्बन हम लोग यहाँ पे 3 लिए हैं, अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना होता है उसके दुगुना होता है। तो यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं, बहुत आसान है, समझ में आता है ना आप लोग को, ठीक है। चलिए तो 6 होगा। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग IUPAC नाम। तो कार्बन 3 को आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोप करते हैं, प्रोप। आपको सबसे पहले प्रोप देना है, अब प्रोप में हम लोग जोड़ेंगे, आई नाम लिख लेंगे, अल्क मतलब प्रोप में जोड़ेंगे इन, तो प्रोपिन क्या होगा, प्रोपिन होगा, प्रोपिन, और इसमें प्रोपलिन हो जाएगा, प्रोप जोड़ेंगे लीन तो प्रोपलिन हो जाएगा। चलिए तो दोनों नाम आप समझ गए होंगे आसानी से। आइए इधर बना लीजिए, कार्बन 3 को पहले बांट लीजिए। आपको पता है कि इसमें 2 बंधन होता है, तो 2 बंधन आप कहीं भी इधर से दे सकते हैं या उधर से दे सकते हैं। अधिकतम आप प्रयास कीजिएगा कि कार्बन 1 इधर से पहला नंबर पर देंगे, इधर से भी पहला नंबर पर। अगर विषम परिस्थिति आए तो आप 2 नंबर तक दे सकते हैं। 3 कार्बन के बाद आप 2 बंधन नहीं दीजिएगा, कभी भी 2 कार्बन तक दे सकते हैं बंधन। तो हम लोग पहला कार्बन इधर से यहाँ पर दे बंधन, चाहे यहाँ पर 2 बंधन रख दिए ना, मान लीजिए यहाँ नहीं रखते, इधर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको इसके पास देखिए, यहाँ पे इसके पास बंधन की संख्या क्या है, 1 है, 2 3 4 बंधन, 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, एक ऊपर देंगे 4 बंधन, 1 बंधन, 2 3 4 बंधन, सबके पास 4 बंधन है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन हम यहाँ पे सब पर बैठा देंगे, बस आपका यहाँ पे काम चक है, आपका सवाल बन चुका है। अब हाइड्रोजन गिनेगा तो आपका 6 पूरेगा, कार्बन तो 2 है ही। अब आगे आप लोग यहाँ पे इस सभी का संरचना सूत्र आप सारा चीज बना सकते हैं। चलिए हम नाम लिख देते हैं, आपको केवल बना के लाना है। चलिए बना के लाना है आपको, यहाँ पर
ब्यूटीन का, पेंटीन का और डैकीन का। चलिए ये सब का आप लोग कॉमन नाम और ये सारा चीज आपको बना के लाना है। आइए आगे हम पढ़ लेते हैं अल्काइन के बारे में, छोड़ के भागना नहीं, अल्काइन के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो आइए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे अल्काइन, देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे जो काफी डाउट होते हैं और काफी फंस जाते हैं। बिल्कुल ये भी इजी है और आपको जो पूछा जाता है बस शुरुआत में एक दो यौगिक पूछा जाता है। जैसे इसमें देखिए एसिटिलीन आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से पूछा जाता है। अगर अभी आप सीख जाते हैं तो आपको 12th में 1 नंबर भी आपको आ जाएगा, क्योंकि 12th में ये फिक्स टॉपिक रहता है कि इस यहाँ से इस मतलब टॉपिक से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्काइन का कैसा होता है। ये त्रिबंध होता है, अर्थात इसमें जो बंधन बनेगा कार्बन के बीच दो कार्बन परमाणुओं के बीच जो यहाँ पे बंधन बनेगा 3 बंधन बनेगा, ठीक है, अर्थात ये त्रिबंध होगा। हाँ तो आइए यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको कि ये त्रिबंध होता है अल्काइन, और ये क्या होता है इसका सामान्य सूत्र आपको याद रखना है अल्काइन का। यहाँ पर CnH2n-2 होगा, इसमें माइनस पहला वाले में आपको याद रखना है। एल्केन में याद रखना है CnH2n+2, एल्कीन में याद रखना है CnH2n और अल्काइन में याद रखना है CnH2n-2 याद रखना है। आइए इसका हम सामान्य सूत्र जान गए। अब IUPAC नाम लिखेंगे, आई नेम लिखेंगे जिसको हम लोग IUPAC नेम करते हैं। तो अल्क जोड़ आयन अर्थात आपको यहाँ पे हो जाएगा अल्काइन। आप हिंदी में भी चाहे तो इसे लिख सकते हैं, अल्काइन हो जाएगा। जबकि आपका कॉमन नाम जो यहाँ पे होता है कॉमन नाम, इसमें आपको जो है रूट वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग होता है। कार्बन 1 को इससे आप जानते हैं कि हम लोग मिथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन 1 को आपको फॉर्म कहना है। एसिड करेंगे, कार्बन 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटान और 5 को एमाइल या फिर हेलेक्स बोलते हैं, इसको 6 को हेक्स और 7 को हेप्टेन, पूरे पहले की तरह इसको बोलते हैं। ये आपको पहले की तरह होता है। बाकी ये जो है आपको कम से कम 3 तक आपको याद रखना है कि फॉर्म एसिड और प्रोपेन ब्यूटाइल एमाइल, ये याद रखना। तो यही आपका रूट वर्ड है। हम जब यहाँ पे यौगिक का निर्माण करेंगे और नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें त्रिबंध होता है। त्रिबंध और या फिर द्विबंध देने के लिए कार्बन 2 की जरूरत होता है, 1 की नहीं होता है। तो कार्बन C2 लेंगे और कार्बन जब 2 लिए तो हाइड्रोजन आपका कितना होगा यहाँ पे लगा लीजिए, 2 गुना से 2 कम यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ तो कार्बन 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो गया C2H2। अब थोड़ा दिमाग घूम जाएगा उससे, C2H2 कैसे होता है। तो थोड़ा देखिए होता है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसे बन गया, लेकिन बन गया। आप लोग कैसे बना आप लोग समझ गए हैं ना, अल्काइन का है। चलिए समझ गए हैं तो अब आपको इसका IUPAC नाम बता देना है, बस आप यह होशियार हो जाएगा, काबिल हो जाएगा, है ना। चलिए तो आपको IUPAC नाम बताने के लिए आपको अल्क मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को हम लोग जानते हैं। IUPAC नाम उससे हम लिखेंगे जैसे जानते हैं वैसा ही लिखेंगे। आपको इन हो जाएगा, इथ हो जाएगा और इथ जोड़ आयन जोड़ेंगे तो इथ जोड़ आयन क्या हो जाएगा, इथ जोड़ आयन। आयन जानते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया, इथाइन हो गया। कॉमन नाम जब हम लिखेंगे तो इसमें आपको फेरा है कि कॉमन नाम जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो रूट वर्ड की जरूरत है। तो रूट वर्ड में कार्बन है 2, तो कार्बन 2 को आप लोग कहते हैं एसिड, तो हम लोग दे देंगे एसिड। अब एसिड में जुड़ेगा आपका लिन तो हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन। यही वो क्वेश्चन है जो कि आपको 12th में भी 1 से 2 नंबर दिलाएगा, बिल्कुल तरह से दिलाएगा, इसमें कहीं से कहने की बात नहीं, पूछेगा, समझ लीजिए, है ना, पूछेगा। तो एसिटिलीन तो याद रखिएगा एसिटिलीन। अब इसका देखिए, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र बनाते हैं हम लोग, इसको ये बनाना इंपॉर्टेंट है। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 जानते हैं, इसमें क्या होता है आपका त्रिबंध, तो हम लोग 3 वो बंधन देंगे। रात भर याद करके रट लीजिए इस 3 टॉपिक को, एल्केन एल्कीन अल्काइन को, जीवन भर काम आएगा, पढ़िएगा तो। अब देखिए 3 बंधन तो हो गया। अब बताए थे कि 3 बंधन जो है दोनों कार्बन के लिए गिनेंगे, इसके लिए भी गिनेंगे तो 1 2 3 बंधन हो गया। तो कार्बन में 4 बंधन होता है, 1 बच गया तो 1 इधर जोड़ देंगे 4, इसको भी एक कुछ निकाल देंगे, हो गया। चलिए इसका संरचना सूत्र आपको बन चुका है, बिल्कुल आसानी तरीका से बना के नहीं बन गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं दूसरा लेते हैं। कार्बन लेंगे अब क्या 3, तो 3 लेंगे तो हाइड्रोजन बताइए कि यहाँ पर 3 लेंगे, यानी यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 को 2 गुना करेंगे 6, 6 में से 2 जाएगा तो
4 बचे, 3 4 है ना, C3H4। अब IUPAC नाम लिखने के लिए तो आप आसानी से लिख दीजिएगा इसका ना, इसका IUPAC नाम लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो कार्बन 3 को हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, प्रोप, आपको लिख देना है प्रोप। अब प्रोप में जानते हैं अल्क आयन होता है, प्रोप जोड़ आयन यानी प्रोपाइन, प्रोपाइन अल्काइन प्रोपाइन, ठीक है ना। अब कॉमन नाम आपको लिखने में क्या करना है, आपको यहाँ पे कार्बन 3 है ना, H4 है, तो एक बात कीजिए, अगर इसमें से हम लोग कार्बन 2 अगर बाहर करते हैं, 2 को हाइड्रोजन इसमें 2 को बाहर करते हैं, C2H2 होता है, तो हम लोग तो पहले एसिटिलीन इसको हम बोले हैं, अभी तुरंत एसिटिलीन बोले हैं, एसिटिलीन देंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा समझिए, चलिए वैसे आप लोग कहिएगा क्या प्रोपिलीन होगा, यही बात नहीं, प्रोपिलीन नहीं होगा, प्रोपियनलीन होगा, प्रोपियनलीन ऐसे आप कर सकते हैं, प्रोपियनलीन, ठीक है, प्रोपियनलीन, क्योंकि कार्बन की संख्या कितना है आपका 3 है। लेकिन इसका जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, संरचना सूत्र, यहाँ पर 3 बंधन पढ़ना चाहिए, कहीं पर शुरू में दे या फिर लास्ट में दे, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 बंधन देते हैं, तो 1 2 3 बंधन है, एक यहाँ पर जोड़ देंगे कार्बन बंधन, 4 बंधन हो गया इसके पास, 1 2 3, इसके पास 4 बंधन पुर चुका है। इसके पास देखिए क्या बंधन है, 1 2 3 4, सब पर हाइड्रोजन रखिए, देखिए 6 हाइड्रोजन पुर गया, तो समझिए सही है, 1 2 3 4 पुर गया तो सही है, 6 बने होगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसका लिखिएगा कॉमन नाम, तो यहाँ से लिखिए, इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन क्या है, इसके 2 बंधन है, इतना दूर को हम लोग क्या जानते हैं, एसिटिलीन जानते हैं, एसिटिलीन। यहाँ पर देखिए इतना दूर जब बनाए हैं तो इसको एसिटिलीन हम बोलेंगे, इतना दूर को, यहाँ पर देखिए 2 बंधन था, तो यहाँ पर 3 बंधन है दोनों कार्बन के बीच, तो हम एसिटिलीन इतना दूर को बोलेंगे, तो एसिटिलीन लिख दिए। इधर कार्बन क्या बच गया, एक और बचा है कार्बन, एक कार्बन क्या जगह जानते हैं हम लोग, मिथ करते हैं, तो इसको कहेंगे मैथिल एसिटिलीन बोल सकते हैं। इसका IUPAC नाम आप लोग को मैथिल एसिटिलीन बोल देना है। ये भी बोलिएगा तो गलती नहीं होगा, प्रोपियनलीन नहीं बोलिएगा तो आपको आसान यही लगा होगा, यही लगा होगा, लेकिन आपके बुक में ये वाला होगा, तो घबराइएगा नहीं, टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए आज इस तरह के आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब तो थोड़ा इसमें आपका बच गया है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर हम लोग कार्बनिक यौगिक का मतलब क्रियाशील समूह बताएंगे, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर अल्डिहाइड में कैसे आपका बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब फॉर्मिक अम्ल, ये सब भी बताएंगे। तो आइए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है बेंजीन होता है उसका उदाहरण, ठीक है ना। चलिए कहाँ पर लिखे, सारा चीज इंपोर्टेंट ही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले सकते हैं फटाफट। यहाँ पे आपका जो है तीसरा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बताए थे। तो छोटा सा टॉपिक था, इससे आपको बस पूछा जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। एग्जाम्पल में आपको पूछा जाएगा, उदाहरण में, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बेंजीन वहां पे मिलेगा तो बेंजीन आपको मार देना है। और बेंजीन का यहाँ पे फॉर्मूला आपका होता है C6H6 होता है। इसका संरचना सूत्र बनाने का कमाल की बात होता है, बहुत ही लाजवाब है। संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको या तो ऐसे कर देना है, ऐसे बना लेना है एक मंदिर, है ना, ऐसे बना के आपको बीच में लड्डू लिख दीजिए, बस हो गया आपका बेंजीन का जो है ये संरचना सूत्र बन गया है। अगर इसमें आप नहीं सुने तो या में आप अगला भी लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे कर दिए, हो गया। इस पर क्या करेंगे, छोड़ करके यहाँ पे डबल बंधन देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको छोड़कर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी आपका बन गया है। अगर इससे भी आप नहीं समझे तो यहाँ पे समझिए, कार्बन 1 देंगे, 2 3 फिर 4 5 और दोनों से यहाँ पर देंगे 6। अब यहाँ पर 2 बंधन, इसको छोड़ देंगे, यहाँ 2 बंधन, इसको छोड़ करके यहाँ 2 बंधन, बस ये बन चुका है। चलिए 3 तरह से आपको बताया, तीनों तरह से कोई भी आपको जो पसंद आएगा उसको अपना लीजिए, बाकी बात को छोड़ दीजिए या फिर याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अगर लाइक कर दिए हैं, अगर पुराने हैं तो अच्छी बात है, अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।